भजन से लेकर हम सबके बीच आ रहे हैं बेटा लक्ष्य खटाना, जो कि अपना एक भजन गाएंगे। बहुत ही बढ़िया।
सभी को अच्छा लगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के सामने एक और भजन प्रस्तुति लेकर बहन सृष्टि मंच पर आ रही हैं। कृपया कर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तालियां। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने वक्त
स्वागत करिए। सबके बालक जग के मालिक सबके बालक ओ जग के करतार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार ओ विनाशी घट घटवासी भेद न तेरा पाया ओ विनाशी घट घटवासी भेद न तेरा पाया तू सरगन से जन्मे है पर नजर कभी ना आया तू सरगन से जन्मे है पर नजर कभी ना आया तू पर जो तेरा हो जाए उसे हर रंग में वो पाए पर जो तेरा हो जाए उसे हर रंग में वो पाए सदा करे तेरा दीदार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार बिन मांगे दे मुफ्त सभी को हवा रोशनी पानी बिन मांगे दे मुफ्त सभी को हवा रोशनी पानी दान करे और जतलाए ना गजब का तू है दानी दान करे और जतलाए ना गजब का तू है दानी तू सबको देने वाला तेरा दिया हुआ हर कोई खाता तू सबको देने वाला तेरा दिया हुआ हर कोई खाता सदा भरे रहे भंडार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार दिन को दुनिया काम करे और रात को करे आराम दिन को दुनिया काम करे और रात को करे आराम रात न होती तो सबकी हो जाती बोलो राम रात न होती तो सबकी हो जाती बोलो राम क्या खूब नियम है तेरा चाहे रात और आए सवेरा क्या खूब नियम है तेरा चाहे रात और आए सवेरा हर रोज नियम अनुसार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार धन्यवाद बहुत ही बढ़िया अच्छा गीत बेटी भाविका ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि प्रभु जी तेरी लीला है परंपार वो सब जग चेतन में समाया और तेरा भेद कहीं ना पाया हम उसको जगह जगह ढूंढ रहे हैं और अपने अंतर्मन में देख ही नहीं पा रहे कि ईश्वर हमारे हर कण कण में बसा हुआ है और हम उसे इधर उधर ही ढूंढते रह गए इसीलिए बहुत ही अच्छा बेटी ने प्रयास किया बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच में श्री राम चंद्र जी के कुछ प्रस्तुति लेकर हमारे बीच में आ रही है बेटी उर्वशी हम अभिनंदन करेंगे आप सभी से अपील है तालियां बजाकर एक बार इसको स्वागत करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपाल
विभूषणम् आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् राम श्री राम श्री इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमानिरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास गुरु कामादिखल दन गंजनम् मन जाहि राचयु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनिधि जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली राम श्री राम श्री राम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में बताया हमें बहन सृष्टि ने, उर्वशी ने। और अभी हम हमारी एक और बेटी जो जिसका नाम अदिति है, 11वीं कक्षा गुरुकुल कन्या मोर माजरा की छात्रा है, हमें श्री कृष्ण के गीता के उपदेश के बारे में बताएंगे कि आत्मा किस तरह से इस जीवन चक्र से जुड़ी हुई है और कैसे एक जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म में चली जाती है, जन्म और मृत्यु के बंधन में कैसे चलती हुई मोक्ष की तरफ चलती है। इस कड़ी को समझेंगे हमारी बेटी अदिति जी हमें एक श्लोक के द्वारा समझाएंगी। आपसे अपेक्षा है कि आप अच्छे से सुनेंगे और इस क्रम को समझकर अपने मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको मेरी सादर नमस्ते। आज मैं आप सबके सामने आत्मा के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कुछ श्लोक कहे थे जिसमें उन्होंने आत्मा के विषय में काफ़ी अच्छी बात बताई। वो श्लोक कुछ इस प्रकार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि गृह्णाति। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे एक मनुष्य रोज नहा धोकर नए कपड़े पहनता है और पुराने कपड़ों को त्यागता है, वैसे ही एक आत्मा एक जन्म में एक शरीर को धारण करके अगले जन्म में नए शरीर को धारण करती है और पुराने शरीर को त्याग देती है। यही ईश्वरीय कानूनों के अनुसार एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इसलिए हमें किसी के आने या जाने का कोई दुख या सुख नहीं मनाना चाहिए। इसलिए और श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को हमेशा ना ज़्यादा खुशी के माहौल में खुश होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दुखी होना चाहिए। ऐसे ही आत्मा के विषय में दूसरा श्लोक उन्होंने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना ही उसे पानी गला सकता है, ना ही उसे वायु सुखा सकती है और ना ही उसे शस्त्र काट सकती है। इसलिए एक आत्मा अमर है। आत्मा अमर क्यों है? आत्मा अमर इसलिए है क्योंकि परमात्मा के द्वारा वह बनाई गई है और शरीर अमर नहीं है, शरीर नश्वर है, वह मरता रहता है, अगले जन्म में दोबारा प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमें किसी के जाने का दुख नहीं मनाना चाहिए
और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इन श्लोकों को अपने जीवन में चरितार्थ करें। धन्यवाद।